की बात है कि आप एक पत्रकार हैं, आप एक राजनेता भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और इस हाउस को चलाने के लिए आपको मौका दे दिया है। तो मैं हमेशा मतलब चेयरमैन साहब को मैं डरता हूं, चेयरमैन साहब को मैं डरता हूं, इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूं। इसलिए कल है क्या? हाँ तो ठीक है। मैं हाँ हाँ तो मतलब राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है और मतलब आपको वहाँ बैठने का मौका मिला, इसीलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत कोशिश की, मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है। आपकी सत्ता बहुत साल तक रही, जब आपकी सत्ता थी मैं आपके साथ था। लेकिन और चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है। और इसीलिए ठीक है, तो लोकतंत्र में होता है, मतलब आप लोगों ने भी कोशिश की, मोदी साहब ने कोशिश। चलो अभी उपस्थित डिप्टी चेयरमैन सर, बहुत ही अच्छा था महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण। बहुत ही अच्छा था महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मजबूत कर रहे हैं भारत नेशन। गुलाब नबी आज़ाद जी, आनंद शर्मा जी, अब आप मत लाओ उल्टा सीधा मोशन। आप दोनों मत लाओ उल्टा सीधा मोशन। अब थोड़ा शांति से सुनो मेरा भाषण। समाज को तोड़ने की मोदी जी को आदत नहीं है। समाज को तोड़ने की मोदी जी को आदत नहीं है। मुसलमान और सभी को जोड़ने की आदत है। कांग्रेस को जोड़ने की आदत नहीं है, इसलिए वो समाज को तोड़ रहे हैं। वोट में हार गए, उसलिए वो वोट में हार गए। किसी की नागरिकता छीनने की मोदी जी को आदत नहीं है। जिनको नागरिकता देना आवश्यक है उनको नागरिकता देने की उन्हें आदत है। तो ये जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, हम सब लोगों ने भाषण सुना है, भाषण बहुत अच्छा था। आनंद जी का भी भाषण बहुत अच्छा था। मतलब हमारे विरोध में आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप हमारे विरोध में बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाद में हम सब लोग तुम्हारा पोल खोलते हैं। तो ठीक बात है, मतलब एक दूसरे पर आरोप करने की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि अगर आप सब लोग हमारे बाजू में बोलते रहेंगे तो हमें भी हमारी सरकार चलाने के लिए मुद्दा नहीं मिलेगी। तो लोकतंत्र में क्रिटिसाइज होना ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आप लोग लोकतंत्र को मानते हैं। आप लोगों ने बहुत साल तक सत्ता में आप रहे हैं, और अगर हम अभी सत्ता में आए 5 साल, 5.5, पौने 6 साल हो रहे हैं, आप अगर 60 साल रहे हैं तो उनको 25 साल तो रहने दो। हाँ 30, हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब सत्ता अगर आप भी अच्छा काम करोगे तो सत्ता आपको मिल सकती है, लेकिन जब तक हमारा काम अच्छा है। हाँ, प्रधानमंत्री आ गए हैं, हम स्वागत करते हैं। तो मतलब जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार का जो एजेंडा है, नए भारत का एजेंडा है, भारत को मजबूत करने का एजेंडा है, और सभी दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लिंगायत है, जैन है, पारसी है,
ऐसे सभी लोगों को न्याय देने की भूमिका हमारी सरकार की है। और मोदी साहब ने कभी किसी धर्म की बात नहीं की है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी तरह की भूमिका हमारी सरकार की है। और इसीलिए मैं मतलब मोदी जी के साथ हूँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ। और इसीलिए मतलब मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है। बाबा साहब ने संविधान बनाया है और इस संविधान को माथा टेककर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिज्ञा की है कि भारत का कोई भी आदमी हो, 134 करोड़ लोगों को न्याय देने की भूमिका मोदी जी की है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने हमको साथ देने की आवश्यकता है। जब आपने अच्छा काम किया था तब ये लोगों ने आपको साथ दिया था, और अभी क्यों आपके विरोध कर रहे हैं? आज भी अगर अच्छा कानून होता है, ये जो कानून है, आप लोगों ने, हमारी अपेक्षा थी कि कांग्रेस पार्टी ने मतलब जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, ऐसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता देने का कानून है। यहाँ के मुसलमान का जो नागरिकत्व है ये छीनने का कानून नहीं है। लेकिन मुसलमानों को भड़काया गया, मुसलमानों का नुकसान हुआ और इसीलिए मुझे लगता है कि ये कानून का सपोर्ट आपने करने की आवश्यकता थी। जब जब अच्छा कानून होता है तब आपने सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और ऐसा विरोध करते रहोगे तो जिंदगी भर आप उधर ही रहोगे। मतलब नहीं, अगर अच्छा कानून के लिए, और जब 370 है, हमारे गुलाम नबी आज़ाद जी, उनके बारे में हमको बहुत बड़ा आदर है। आप वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो मतलब जिस उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला जी है, मुफ्ती महबूबा है, इनको नजर कैद में रखा है क्योंकि तो उल्टा सीधा बोलते हैं वो। अगर वो ठीक नहीं बोलेंगे तो उनको नजर कैद में हमने रखा है। अभी तक हमने उनको अंदर नहीं किया है, मतलब अभी नहीं। और इसीलिए, और आपको नहीं, आपको जो लोग 370 का सपोर्ट करते हैं और आपके बारे में आपको ऐसा नहीं किया है ना, आपको मतलब आपको तो फिर छोड़ दिया हमने, जो कुछ है आप करो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो कानून है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने रचा दिया है इतिहास। क्योंकि वेंकैया जी थे बीजेपी के नेता खास। आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठौले रामदास। आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठौले रामदास, क्योंकि मैं हूं सच्चा भीमदास। बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत ही कठिन है बीजेपी और कांग्रेस को आपस में मिलाना। लेकिन हर बार मुझे बोलने के लिए बुलाना, लेकिन हर बार मुझे बोलने के लिए बुलाना, नहीं तो आपको मुश्किल होगा हाउस को चलाना। तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि एक किसान के बेटे को इतने बड़े पद पर जाने का मौका मिला है। आप एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनसंघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, युवा नेता हो, स्टूडेंट नेता हो, और आपको मैं 19 साल से जानता हूँ। जब 1998 में जब मैं पहली बार चुनकर आया था तब मैं उनके साथ था, अब मैं आपके साथ हूँ। तो तब से आप ग्रामीण विकास मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में आप ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे, और आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। मतलब आप एक जवाब देने में आप बहुत बड़े तेज हैं। लेकिन अभी वो कुर्सी पर बैठने के बाद आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा। यहाँ थे तब आपको बहुत बोलने का मौका मिलता था, और आप मतलब अपोजिशन वालों को आपके सामने वालों को चुप बिठाने का काम करते थे। और अभी भी आपको, हम सबको चुप बिठाने का मौका आपको मिला है, लेकिन हम ऐसा चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ तो हम सब लोग आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, और इसीलिए मतलब इस हाउस को चलाने के लिए आपको अनुभव है। आप 24 साल तक 4 बार आप मतलब राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, और इस हाउस को चलाने के लिए इधर के लोग भी आपको कोऑपरेशन देंगे।
और उधर के भी लोग देंगे, उधर के लोग कितना देते देखते हैं अभी। लेकिन अभी तो भाषण तो किया है कि हम आपको सहयोग देंगे, आपको कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन बिल बाकी कोऑपरेशन ना भी करे तो चलेगा, लेकिन सरकार के बिल पास करने के लिए उनकी मदद मिलनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने काम भी किया है, लोकतंत्र वो जानते हैं, बहुत साल उन्होंने सत्ता में रहकर मतलब बिल पास किए हैं, तब इन लोगों ने आपको सहयोग दे दिया है और अभी बिल पास करने के लिए आप उधर आए थे। इसलिए मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है कि आप मतलब ऐसा एक बार खड़ा हो जाएंगे तो वो लोग सब बैठ जाएंगे। और इसीलिए आप इस हाउस को अच्छी तरह चलाएंगे। मैं मेरी जो ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका। लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। तो आज मतलब ये 124वां अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है सवर्णों को आरक्षण देने का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दलितों को, आदिवासियों को देने का निर्णय लिया। ओबीसी को आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला। और मैं हमेशा बोलता था कि दलित पर अत्याचार होने का कारण ये है कि सवर्णों को लगता था कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं बार बार मांग करता रहा कि SC ST OBC के आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्णों को आरक्षण दीजिए। और आज ये बिल आ गया है। बिल की चर्चा एक दिन में होती है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने लेट क्यों लाए, इतने लेट क्यों लाया। तो चुनाव नजदीक आ गया है तो बिल लाने की आवश्यकता थी। और प्लीज बिल आया है, मतलब क्या उसमें मैंने चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहे तुम भी करो, हम भी करते हैं। तुमको जो करना है वो करो, तुमको जितनी टीका करनी है उतनी करो। और अच्छा काम क्या करना है, 2-3 महीने में क्या क्या करना है, इसमें मोदी जी और अमित शाह बहुत होशियार है और मैं भी होशियार हूँ। लोगों को कैसा कन्विंस करना है, ठीक बात है। अभी 3 राज्यों में हार गए, 15-15 साल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार थी, लोगों को थोड़ा बदल करने की भावना होती है। और राजस्थान में 5 साल के बाद एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा होता ही था, तो वो बदल होना ही था। लेकिन तो भी बीजेपी ने बहुत बड़ी कांटे की टक्कर दे दी है। आपको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई 2019 में ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, तो आप कैसे आएंगे, हम नहीं आएंगे तो आप कैसे आएंगे। मतलब आएंगे, मतलब तुम्हारे 3 मिनट हो रहे हैं। पार्टी और सपा और बसपा एक साथ आए हैं। 3 मिनट हो रहे, प्लीज एक साथ आए। अच्छी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अभी मित्र बन गए हैं। शुरू में कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी एक साथ आए थे,
उन्होंने एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ से चले गए। अभी साइकिल और हाथी एक साथ आया है, अभी साइकिल पर हाथी बैठता है कि नहीं मतलब जो भी है, लेकिन आप लोग आए गए, ठीक बात है, आप कोशिश करो। उत्तर प्रदेश में आप लोग नागर जी कृपया, उत्तर प्रदेश में आप लोग एक साथ आए, अच्छी बात है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। अगर बसपा अगर सपा के साथ चली गई है तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। एक जमाना था कि हमारे आरपीआई के 4 मंत्री थे, कंक्लूड करना समय सिंबल हमारा था, वो हाथी सिंबल आपके पास आया है और हाथी मेरे तरफ देख रहा है, उनको उधर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और उनको लग रहा है कि भाई मंत्री बन गए, इधर थोड़ा खाने के लिए मिलेगा। देखते हैं, आपकी पार्टी बड़ी है, मेरी पार्टी छोटी है। हमारी पार्टी मिश्रा जी, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है। और दलित और ब्राह्मणों का जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों का विरोध किया था, तब मैं बोलता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं किया है, ब्राह्मण आवास का विरोध किया है। और इसीलिए मतलब आप लोग अभी आप सब लोग एक साथ आए हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग कोशिश करो। हाँ?